आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आदित्य बिरला कैपिटल से कैसे पर्सनल लोन लिया जाता है। जी हाँ, तो पर्सनल लोन लाइव लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मेरे प्रोफाइल के मुताबिक मुझे जो लोन ऑफर निकल के है यहाँ पर दिख रहे होंगे आप 2 लाख तक का, जो कि यहाँ पर 24 महीने से 60 महीने तक का रिपेमेंट समय हमको देखने को मिल रहा है। 2 लाख के लोन अमाउंट पर यहाँ पर देख सकते हैं EMI जो पर मंथ का बैठ रहा है 4,917 रुपया। प्रोसेसिंग फी यहाँ पर 4,000 लगा हुआ है। 60 मंथ के लिए मैं यहाँ पर लोन सेलेक्ट किया हूँ और 16.5% ईयरली का इंटरेस्ट रेट लग रहा है। मंथली कैलकुलेशन कीजिएगा तो 17% के आसपास हमको ईयरली का इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो दोस्तों ये जो लोन मिला है हमको KYC डॉक्यूमेंट पर लोन देखने कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, तो पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है। बने रहे वीडियो पे, पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए समझिए, उसके बाद आप खुद से जज कर सकते हो जो आपको यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। लोन लेने से पहले खुद से एप्लीकेशन की टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरह जरूर पढ़ लीजिएगा और हमेशा टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर सकते हैं, तभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोन ले, वरना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूर ही है। क्योंकि अगर आप टाइम से रिपेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपको रिकवरी के लिए कॉल आ सकता है, आपका सिविल खराब हो सकता है, लेट फीस चार्ज लग सकता है, मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना है। मेरा काम है रियल इन्फॉर्मेशन देना, जो कि मैं आपके सामने हमेशा 100% रियल इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं सारी डिटेल। एप्लीकेशन की डाउनलोड की बात करें तो 50 लाख प्लस डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.1 की रेटिंग आपको दिख रहा होगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आ जाते हैं इनके अबाउट सेक्शन में। तो दोस्तों एप्लीकेशन जो है एक RBI NBFC रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से लोन प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर आप UPI की तरफ भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बिल पेमेंट भी कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोन भी अप्लाई करके देख सकते हो। जैसा कि मैं बताया आपको, यहाँ पर जो आपको लोन देखने को मिल सकता है 5,000 से लेकर 15 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराती है एप्लीकेशन। 6 महीने से 60 महीने तक का रिपेमेंट समय देखने को मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट जो स्टार्टिंग है 11% ईयरली से स्टार्टिंग है और इससे नीचे का नहीं लगेगा, इससे ऊपर का इंटरेस्ट लगेगा एज फॉर योर एलिजिबिलिटी। फ्लेक्सिबल EMI टाइमिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि मेरे प्रोफाइल के मुताबिक जैसे कि बताया था आपको 24 से 60 महीने का, कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर ऊपर में ही मेंशन है 6 महीने से 60 महीने तक का रिपेमेंट समय देखने को मिल सकता है। कोई भी यहाँ पर कोलेटरल रिकॉर्ड नहीं, सब कुछ ऑनलाइन रहने वाला है। लेंडिंग पार्टनर की बात करें तो जैसा कि बताया आपको आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड द्वारा यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है, इनका खुद का ही NBFC पार्टनर। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाइव लोन अप्लाई करके देख लेते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते हैं। जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है आदित्य बिरला कैपिटल का, उसका आपको देखने को मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर वेबसाइट से भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ओपन वाले पे क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों ओपन वाले पे क्लिक कीजिएगा, सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ तो मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर लेना है, टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरह पढ़ के एग्री कर लेना है और गेट OTP पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, गेट OTP पर क्लिक करते ही आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है, जो भी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर किए, उस पर 6 डिजिट का OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर इंटर करके वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, अप्लाई करते समय ध्यान रखना है दोस्तों, आपके आधार पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है दोनों में सेम रहना चाहिए, जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पर आप सैलरी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि बताया। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करना है, उसके बाद प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन इंटर करके पैन नंबर डालना है, जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है यहाँ पर डाल लेना है। पैन के अनुसार नाम डाल लेना है, मेल हो या फिर फीमेल हो सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर जो आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल लेना है। रेसिडेंट पिन कोड जहाँ पर आप रहते हो उस एरिया का पिन कोड अपने आधार के अनुसार डाल लेना है। पिन कोड डालते ही सिटी स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आएगा तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी इनका टर्म एंड कंडीशन है उसको अच्छी तरह पढ़ लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आपको इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर सैलरी हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ पहले सैलरी सेलेक्ट करके जिसमें क्या क्या ऑप्शन मांग रहा है, उसके बाद मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो सेल्फ एम्प्लॉयड में ही यहाँ पर अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मंथली इनकम जो है जितना है वो डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर आप काम करते हो उस कंपनी का नाम यहाँ पर डालना है। जो अगर आप सैलरीड है तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल ईमेल आईडी मिला ही होगा, वो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ का सही सही एड्रेस डाल लेना है और प्रोसेस पर क्लिक कर लेना है। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड में अप्लाई करने से क्या क्या यहाँ पर मांग रहा है तो देख सकते हैं। नेट मंथली इनकम डालना है, जो भी आपका मंथली इनकम है यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका दुकान है, शॉप है या फिर कहाँ पर काम करते हो उसका नाम डाल लेना है, एड्रेस उसका डाल लेना है, पिन कोड जहाँ पर आप काम करते हो, दुकान है तो दुकान का एड्रेस, या फिर किसी कंपनी में या किसी के पास काम करते हो उसका डिटेल यहाँ पर डाल के प्रोसेस पर क्लिक कर लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोन अप्लाई करते समय आप यहाँ पर इनकम जो है 25,000 से ऊपर का ही डालिएगा, इससे नीचे का डालिएगा तो आपको लोन रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ईयरली का जो है 3 लाख प्लस आपका इनकम होना चाहिए, तभी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए सब मैं एंटर करके प्रोसेस पर क्लिक कर लेता हूँ। प्रोसेस पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपका सिविल फेच करेगा। अगर सिविल आपका अच्छा है तो हो सकता है वहाँ पर आपको इनकम प्रूफ नहीं मांगे, किसी किसी को इनकम प्रूफ यहाँ पर लगता है और किसी किसी को नहीं भी लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल के मुताबिक हमको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट के लिए बोला है, तो 6 मंथ का जो बैंक स्टेटमेंट जिसमें आप रेगुलर लेन देन करते हैं, यहाँ पर सैलरी अकाउंट लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, ये तो जो आप रेगुलर लेन देन कर रहे हैं उसका यहाँ पर स्टेटमेंट फेच करेंगे लोग। तो स्टेटमेंट फेच करने का 3 ऑप्शन है, आप OTP के बेस पर भी यहाँ पर जो आपका इनकम है उसको वेरीफाई करा सकते हो।
यहाँ पर PDF में बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो या फिर नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। फिलहाल हमको जो ईजी लगा OTP बेस पर, तो मैं OTP बेस वाला क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर OTP डालें और यहाँ पर कुछ सेकंड में जो हमारा बैंक का डिटेल है, जो इनकम है, वो इन्होंने फेच कर लिया। फेच कर लेने के बाद कुछ समय लगेगा, आपके सिविल के अकॉर्डिंग, आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफर आना होगा तो आएगा, नहीं तो यहीं पर आपको रिजेक्ट भी हो। सिविल स्कोर जो है दोस्तों 750 के आसपास होना चाहिए, वो भी बिना कोई नेगेटिव मार्क है। जी हाँ, नेगेटिव मार्क का मतलब कोई भी ओवर ड्यू लोन चलते हुए नहीं रहना चाहिए। अगर 1 पैसा का भी ओवर ड्यू लोन चल रहा होगा तो कोई भी NBFC हो या फिर बैंक आपको लोन देखने को नहीं मिल सकता है वहाँ पर, क्योंकि लोन रिजेक्ट ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो भी आपका ड्यू रहेगा वो सिविल में रिपोर्टेड रहना है और ज़्यादा आपका एक्टिव लोन नहीं रहना चाहिए, यानी मल्टीपल लोन एक्टिव नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर हो सकता है आपको लोन ऑफर भी निकल के आ सकता है। बाकी आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लोन मिल भी सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो देख लेते हैं हमको क्या लोन ऑफर निकल के आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरे सिविल के अकॉर्डिंग और मेरे प्रोफाइल के मुताबिक हमको जो लोन ऑफर निकल गया है वो आपकी आंखों के सामने में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं कितना कम से कम ले सकता हूँ और कितना ले सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी कि 50,000 से लेकर 2 लाख तक का मैं लोन यहाँ पर ले सकता हूँ एज फॉर मेरे एलिजिबिलिटी के अनुसार है। रिपेमेंट टाइमिंग देख सकते हैं 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने और 60 महीने तक का रिपेमेंट समय देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है, तो कम से कम मैं 24 महीने का ले सकता हूँ और हाईएस्ट 60 महीने का ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 60 महीने का रिपेमेंट टाइमिंग दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर 2 लाख का यहाँ पर लोन ऑफर निकल गया है। पर मंथ की EMI की बात करें तो 4,917 रुपया है। प्रोसेसिंग फी यहाँ पर देख सकते हैं 4,000 का लगा हुआ है। ठीक है, 60 मंथ के लिए लोन ऑफर निकल गया है और ये सब मिला के यहाँ पर अप्रॉक्स 17% के आसपास हमको ईयरली का इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा भी नहीं बोल सकते और कम भी नहीं बोल सकते, ये मेरे प्रोफाइल के मुताबिक है। आपको हो सकता है यहाँ पर लोन ऑफर भी ज़्यादा मिल सकता है या फिर रिजेक्ट भी हो सकता है, कम भी मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो सकता है और आपका रिपेमेंट टाइमिंग भी चेंज हो सकता है, क्योंकि आपका एलिजिबिलिटी अलग है और मेरा अलग है। ठीक है, तो जब भी आप लोन लीजिएगा सब कुछ ध्यानपूर्वक अच्छी तरह जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यू फीस एंड चार्जेस डिटेल पर क्लिक करके सारा डिटेल भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। लाइन वाले पर क्लिक करते ही सारा डिटेल खुद से पढ़ लेना है और यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक कर लेना है। जो भी टर्म एंड कंडीशन है यहाँ से अच्छी तरह देखने के बाद यहाँ से प्रोसेस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो प्रोसेस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट यहाँ पर सेल्फी के लिए ये लोग बोला है, तो यहाँ से देख सकते हैं कंप्यूटर का जो ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते ही आपको सेल्फी लेते समय ध्यान रखना है, चश्मा टोपी ये सब नहीं पड़ना है और सेल्फी ले लेना है। सेल्फी लेने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर KYC सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार नंबर डालना है, जो भी कैप्चर है यहाँ पर एंटर करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आधार रजिस्टर मोबाइल पर OTP जाएगा, उस OTP को एंटर करके यहाँ से KYC सबमिट कर लेना है। KYC सबमिट करते ही नेक्स्ट यहाँ पर जो भी आपके आधार के अनुसार है यहाँ पर जो एड्रेस है सारा डिटेल दिख जाएगा। ठीक है, किस लिए लोन ले रहे हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका आधार का एड्रेस है, आपका करंट एड्रेस सेम है तो यस करना है, नहीं है तो नो करके आपका जो करंट एड्रेस है इंटर भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर अच्छी तरह पढ़ने के बाद प्रोसेस पर क्लिक कर लेना है। प्रोसेस पर क्लिक करते ही यहाँ से बैंक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बैंक है वो सिलेक्ट कर लेना है, अकाउंट नंबर, फिर से दोबारा अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सब सही सही डाल लेने के बाद प्रोसेस पर क्लिक कर लेना है। प्रोसेस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट यहाँ पर आगे आप ऑटो डेबिट सेटअप करने का ऑप्शन। ठीक है, तो ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से ऑटो डेबिट यहाँ पर सेटअप कर लेना है। ठीक है, ऑटो डेबिट सेटअप करने के बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्रीमेंट जो रहेगा, साइन अप, वो सब कुछ अच्छी तरह देख लेने के बाद सबमिट करते ही आपको यहाँ पर थैंक यू का डिटेल आ रहा होगा आपके सामने, देख सकते हैं थैंक यू, यानी कि जो हमारा लोन एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, लोन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अगर आपका यहाँ पर सब कुछ सही रहा, डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरीफाई हो गया सही से, तो जो भी आपका लोन अप्रूवल हुआ है वो आपको 5 मिनट से लेकर 24 घंटे के अंदर में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दोस्तों आदित्य बिरला कैपिटल एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कर सकते हो। तो कंप्लीट प्रोसेस बताया, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती है।